अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन डम्पलिंग्स की रेसिपी और उसके साथ जो मैंने सॉस सर्व की है उसकी भी रेसिपी इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी, बहुत मज़े के डम्पलिंग्स बनके तैयार होते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम डम्पलिंग्स के लिए डो बना लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया था 1 कप मैदा। उसमें मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया था नमक। नमक को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी शामिल करके डो को गूंथती जाऊंगी। नॉर्मल जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह गूंथना है। सेमी सॉफ्ट सी डो बना के हमने तैयार कर लेनी है। डो को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ मैं ऑयल लगा के डो को रेस्ट दे दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ मैंने 1.5 पाव चिकन का कीमा ले लिया था और उसमें मैंने शामिल कर दी थी कुछ सब्जियाँ, जिसमें है बंद गोभी। 1 कप भर के बंद गोभी शामिल की थी, 2 टेबलस्पून भर के शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के प्याज, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया। अगर मैं नमक शामिल कर देती तो सब्जियां पानी छोड़ने लग जाती। नमक मैं एंड में शामिल करूँगी। डो को आधे घंटे का रेस्ट आ गया था, तो यहाँ मैं डो को स्ट्रेच करूँगी। स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है। मैदे को हैंडल करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैदे को रेस्ट बहुत अच्छे से देना है और दूसरा मैदे को स्ट्रेच करना है। ये दोनों चीज़ें करने से जब आप रोटी बेलेंगे तो रोटी श्रिंक नहीं होगी। यहाँ मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट कर लिया था और एक पेड़ा लेके उसकी रोटी बेलूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े बना के अलग से भी डम्पलिंग्स को बेल सकते हैं, लेकिन वो ज़रा मुश्किल होता है। ये आसान तरीका है। जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी पतली रोटी बेल लीजिए और फिर उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास 3x3 इंचेस का कटर है तो आप उससे कट कर लीजिए। 3x3 इंचेस परफेक्ट साइज़ होती है डम्पलिंग्स के लिए। मेरे पास कटर नहीं था, ये ढक्कन था, तो मैंने ये ढक्कन ही इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह मैं सारे डम्पलिंग्स को इसी से शेप देती जाऊंगी। शीट जितनी पतली होगी उतना ही डम्पलिंग मज़े के बनते हैं। फिर वो डोई डोई डम्पलिंग्स नहीं बनते, वरना सिर्फ मैदा मैदा मुंह में आता है। सारी शीट बना ली थी मैंने और अच्छे से उनको मैदा डस्ट कर लिया था ताकि वो आपस में चिपके ना। शीट्स तैयार हो गई थी तो अब मैं फिलिंग करने लगी थी। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून भर के नमक शामिल कर दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। तो आइए अब इनकी फ़िलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक शीट ले ली थी और इसमें मैं थोड़ी सी फ़िलिंग शामिल कर दूँगी। फ़िलिंग ज़्यादा ना शामिल करें, वरना आप जब इनको फ़ोल्ड करेंगे या फिर शेप देंगे उस वक्त आपको मुश्किल लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ 1 टीस्पून के बराबर मैंने फ़िलिंग शामिल की। कोई भी इस मेथड से बना लेगा डम्पलिंग्स। तो यहाँ मैंने फ़िलिंग रख दी और हल्का सा पानी लगा दिया और देखिए सेंटर से मैंने प्रेस करके सिक्योर कर लिया अपनी शीट को। अब एक साइड से मैं प्लीट्स देती जाऊंगी इस तरह से। अब मैं यहाँ दूसरी साइड से प्लीट्स दूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत आसान सा तरीका है, बिगनर फ्रेंडली तरीका है। जब सेंटर से आप उसको सिक्योर कर लेते हैं तो इजीली आप दोनों साइड से प्लीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसको पिंच कर लूँगी हल्का सा ऊपर से, ताकि सारी जो डो है वो सिक्योर हो जाए। इसी तरह से मैं सारे डम्पलिंग्स बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने पैन ले लिया था और पैन में मैंने हल्का सा ऑयल ड्रिज़ल कर लिया था और फिर उसमें मैं डम्पलिंग्स रखती जाऊँगी। डम्पलिंग्स रखने के बाद मैं इसको ढक दूँगी ताकि थोड़ी सी स्टीम जमा हो जाए और फिर मैं उसमें 2 से 3 घूंट जितना पानी शामिल कर दूँगी। पानी आपने साइडों से शामिल करना है, डम्पलिंग्स के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और फिर मैं इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब तक हमारे डम्पलिंग्स पक रहे हैं तो हम यहाँ सॉस बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया था सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिराचा सॉस, हाफ़ टेबलस्पून सिरका और यहाँ मैंने कुछ वाइट तिल शामिल कर दिए थे। 3 टेबलस्पून मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इस सॉस को ज़रा डाइल्यूट कर लूँगी। तो यहाँ हमारी सॉस बन के तैयार है। तो आइए डम्पलिंग्स को चेक कर लेते हैं।
डम्पलिंग्स को चेक करने का तरीका यही है कि अगर आप उसको टच कर रहे हैं, अगर वो स्टिकी हैं तो इसका मतलब वो कच्चे हैं, अगर वो स्टिक नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो तैयार हैं। तो यहाँ देखिए नीचे से अच्छा सा कलर भी आ गया है। डम्पलिंग्स को मैं डिश आउट कर लूँगी अपनी फेवरेट प्लेट में। हरे धनिए और चिल्ली फ्लेक्स के साथ डम्पलिंग्स को मैं गार्निश कर लूँगी। और यहाँ देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं डम्पलिंग्स, कितने सॉफ्ट ऊपर से और अंदर से बहुत जूसी थे। और मैंने डम्पलिंग्स को सर्व किया था जो हमने सॉस बनाई थी उसके साथ, और जो दूसरी रेड वाली सॉस है वो शेज़वान चटनी है। शेज़वान चटनी में इक्वली मैंने केचप शामिल कर दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाइल्यूट कर लिया था। शेज़वान चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन दोनों सॉसेस के साथ डम्पलिंग्स बहुत मज़े के लग रहे थे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़याल। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।